बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे, तर्जमा पढ़ते होंगे और जो भी आपको इल्म हासिल हो रहा है उसको आप अमल भी उस पर करते होंगे। अब आप देखें दोनों में बातें अगर दुनियावी और दीनी की जा रही है। दुनियावी इल्म ये क्या है, ये जो आप लेक्चर्स जो है अभी सुन रहे हैं ये दुनियावी इल्म है ना। इसका मतलब क्या है कि ये लेक्चर्स आप देखते जाएँ और इसकी सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस ना करें तो फिर अमल ही नहीं है। तो आप ये देख लें अमल तो दोनों ही चाहिए ना हमें। अब C लैंग्वेज के जो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं इसका अमल करना है कि नहीं करना, यानी सॉफ्टवेयर में आप इसको अप्लाई करेंगे तो फिर ही फ़ायदा होगा ना। अब ये दुनियावी इल्म जो है इसमें भी अमल ज़रूरी है और जो दीनी इल्म जो है जिसका तो हमें आगे भी फ़ायदा होना है ना, तो इल्म हासिल कर रहे हैं दीनी और उस पर अमल भी करें। देखिए दोनों ही बातें आ गई ना। दुनियावी इल्म ये लेक्चर्स करने से क्या आप समझते हैं कि लेक्चर को वीडियो के तौर पर देखते रहेंगे तो आप जो है आप कहेंगे इल्म हासिल हो जाएगा, डायरेक्ट आप बोर्ड के पेपर दे देंगे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, अमल। तो दुनियावी इल्म उस पर भी अमल जो है वो ज़रूरी है। तो अब दीनी इल्म जो आगे हमें फ़ायदा भी देगा, तो दीनी इल्म हासिल ना करना, कहते हैं जो फ़र्ज़ हैं, जो हमारे जो अकायद हैं, जो बेसिक हमारे अकायद हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो ये हमारे बुनियादी अकायद है ना। तो इसमें जो बुनियादी इल्म जो है जो रिक्वायर है वो हर मुसलमान को हासिल करना ये फ़र्ज़ है। 5 बुनियादी अकायद इसके रिलेटेड जो रिक्वायर्ड इल्म है वो हर मुसलमान को हासिल करना फ़र्ज़ है। बाकी जो है कोई और इल्म है हासिल कर लें, ठीक है, वो फ़र्ज़ नहीं है। आलिम जो हैं वो आलिम मौजूद हैं, उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन कलमा बुनियादी अकायद, फिर नमाज, रोज़ा, जहाँ जहाँ हमें ये फ़र्ज़ होता जाएगा तो इसका इल्म जो है वो हासिल करना फ़र्ज़ है। और इल्म हासिल करने के बाद क्या है, अमल भी तो करना है ना। नमाज का इल्म हासिल कर लें तो अमल ना करें, रोज़े का इल्म हासिल कर लें अमल ना करें, हज ज़कात जब फ़र्ज़ है तो उसका इल्म हासिल कर लें तो अप्लाई ना करें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब जो है हम टॉपिक जो कर रहे थे ScanF का टॉपिक कर रहे थे, तो ये अल्लाह ताला से दुआ करते रहें अल्लाह ताला वो बात जल्द ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला हमें ईमान इस्तकामत अता करे, ईमान पे ही ज़िंदगी, ईमान पे ही ख़ात्मा नसीब करे। ScanF का टॉपिक हम कर रहे हैं, तो ScanF के टॉपिक जो है मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करने के बाद इसकी वर्किंग जो है सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे। और जो भी आप एग्जांपल्स कर रहे हैं लाजमी सॉफ्टवेयर की मदद से लाजमी इसको अप्लाई करें। जो इल्म ही हासिल करते हैं कि स्लाइडों से जो है ये ऑनलाइन लेक्चर्स जो है सिर्फ सुनने से तो लेक्चर्स हमारे पास नॉलेज नहीं आ जाएगा, लेकिन आराम से देखते रहें, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो काम कहा जा रहा है, होमवर्क किया जा रहा है, जो प्रोग्राम्स जो आपको बताए जा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। कुछ ScanF से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मज़ीद करेंगे और उसके बाद थ्योरेटिकली देखेंगे, उसको फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर की मदद से करके बताऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट ये ScanF का टॉपिक है, उसकी कुछ एग्जांपल थ्योरेटिकली देख रहे हैं क्योंकि एक साइज़ के अंदर भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो उसको भी हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये मैं आपको सॉफ्टवेयर की मदद से सारे प्रोग्राम जो है हम उसको देखेंगे। ScanF को इनिशियल बिल्कुल सिंपल लेवल पे मैं स्टार्ट करके ही आपको आगे लेके जाऊँगा। अब ScanF जो है एक और जो है ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं सारे ये सॉल्व हो रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड एक्सचेंजेस देयर वैल्यूज। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बिफोर एंड आफ्टर एक्सचेंज। तो यानी 2 वैल्यूज़ आपने गेट करनी है। जो भी 2 वैल्यूज़ आपने गेट की पहले वो वैल्यूज़ दिखानी है एज इट इज़ जो वैल्यू गेट की गई थी। उसके बाद वैल्यूज़ को आपने डिफरेंट स्टेटमेंट की मदद से इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर लेना है, स्विच कर देना है और फिर उसकी वैल्यू दिखानी। पहले वेरिएबल की वैल्यू कुछ और थी, जब उसको स्विच किया तो क्या हुआ, यानी मतलब क्या हुआ, पहले 2 नंबर्स गेट किए, उसको डिस्प्ले किया, एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद जब दोबारा प्रिंट किया प्रोसेसिंग करने के बाद, तो पहले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में चली गई और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले वेरिएबल में आ गई। तो ये प्रोग्राम अब ये XY टाइम
दो आपने मैसेज दिखाया जा रहा है और अब एक ही स्कैनएफ की मदद से दो वैल्यू गेट की जाएंगी। आप ये देख लें, वही स्कैनएफ के अंदर दो फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गए। फॉर्मेट स्ट्रिंग में सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, ठीक है, माइंड में रखें। पहला वैल्यू जो है गेट की जाएगी इंटीजर फॉर्म में एक्स वेरिएबल, उसके एड्रेस में स्टोर हो जाएगी, दूसरी वाई वेरिएबल में। उसके बाद पहले आप एज इट इज़ की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो एक्स की वैल्यू प्रिंट की, वाई। उसके बाद अब ये वो लाइंस हैं जो हम पहले भी कर चुके हुए हैं कि जिससे इसकी वैल्यू जो है इंटरचेंज हो रही हैं। एक्स की वैल्यू टेम में चली गई, एक्स में वाई की वैल्यू आ गई और वाई में जो एक्स की वैल्यू आपने जो टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर करवाई हुई थी वो वैल्यू पुट कर दी, इनकी वैल्यू इंटरचेंज हो गई। अब आप जब वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो एक्स की वैल्यू जो थी वो वाई की वैल्यू उसमें चली गई हुई थी, वो प्रिंट हुई, और एक्स की वैल्यू जो है वो जो वाई में चली गई थी वो प्रिंट हुई। तो ये जो है हमारे पास प्रोग्राम, ये आगे आपको मैं वर्किंग में करके बताऊंगा, ठीक है, परेशान ना हो, ये हम करेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास स्कैनएफ की और एग्जांपल, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ये यूज़र से एक वैल्यू गेट की जाएगी रेडियस की और फिर उसका सर्कल का एरिया निकाला जाएगा। एरिया का फार्मूला पाई इंटू रेडियस यानी आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर ही बन जाएगा। वेयर पाई इज़ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3.14159। तो कांस्टेंट मैक्रो हमने बनाना है नंबर साइन डिफाइन की मदद से, ठीक है। अब ये दो हेडर फाइल और ये देखें, ये अब आपने ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। पाई जो है ये आपने कांस्टेंट मैक्रो बना लिया, पाई की वैल्यू 3.14159। अब आप वैल्यू गेट करेंगे, रेडियस की वैल्यू गेट करेंगे, परसेंटेज एफ में आर के वेरिएबल में इसकी वैल्यू चली जाएगी और उसके बाद जो है ये फार्मूला पुट करेंगे पाई इंटू आर। तो ये वैल्यू प्रोसेस करने के बाद एरिया के वेरिएबल में, और एरिया जो है उसकी वैल्यू फिर आप प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ एग्जांपल्स की मदद से हम कर लेंगे। अब एक हमारे पास और ये भी एक साइज़ का क्वेश्चन है कि जी एक वैल्यू गेट करें ए यू और 3.456 E10 एक्सपोनेंट फॉर्म में और 50। योर प्रोग्राम जो है पहले तीन वैल्यूज़ तो गेट करेगा यूज़र से, लेकिन आखिरी जो वैल्यू है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से पुट की जाएगी। इसका मतलब है तीन वैल्यूज़ गेट करनी है और आखिरी जो है वैल्यू वो वेरिएबल में डायरेक्टली प्लेस कर देनी है। अब ये हमारे पास ये दो वेरिएबल्स, क्योंकि अब तीसरा जो है वो फ्लोट टाइप का ना, तो इसलिए फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया, फिर इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बना लिया। टू कैरेक्टर सेपरेटेड बाय स्पेस, क्योंकि थोड़ा ये ज़रा ज़हन में रख लें कि स्कैनएफ जो है ना इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग में जिस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहे हैं वैसे ही पुट करना है। यहाँ स्पेस है ना, तो बेटर है कि आप इसमें स्पेस प्लेस करें वैल्यू पुट करते हुए, ठीक है। तो वाइट स्पेस, सी लैंग्वेज में वाइट स्पेस तीन चीज़ें होती हैं, स्पेस, टैब और एंटर। ये तीन बटन्स हैं जो स्पेस जो है प्लेस करते हैं। टैब, एंटर और स्पेस बार। स्कैनएफ में आपको जब यूज़ करवाऊँगा अभी इनिशियल लेवल पे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एग्जांपल्स हम कर रहे हैं इसको हम देखेंगे। फिर एक फ्लोट वैल्यू गेट की गई और फ्लोट वैल्यू में आप एज इट इज़ ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.456 E10, ये आप लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आपने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ई एक्सपोनेंट फॉर्म इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है जो आखिरी जो वेरिएबल है उसमें तो वैल्यू पुट ही कर देनी ना, यूज़र से नहीं पूछनी, तो ये आपने डायरेक्टली वैल्यू इसमें पुट कर दी। उसके बाद जो है जब आप प्रिंट कराएंगे तो पहले दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैरेक्टर फॉर्म में वो आपने प्रिंट करवाई। तीसरा वेरिएबल 8.3E ऐसी है ना 8.3, और E ये आपको ऐसे ही वैल्यू ये E+10 के हवाले से दिखा देगा। फिर आखिरी वैल्यू जो आपने पुट की थी डायरेक्टली वेरिएबल में वो आप प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, फिर ये भी हमारे पास एक साइज़ का क्वेश्चन है। ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ पॉजिटिव नंबर विद अ फ्रैक्शनल पार्ट एंड आउट्स इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। एक पॉजिटिव नंबर फ्रैक्शन पार्ट में गेट करे और 2 प्लेसेस में आंसर दिखाए। जैसे अगर आप 25.4851 अगर पुट कर रहे हैं तो ये 2 प्लेसेस में आंसर दिखाए, और क्योंकि राउंडिंग अगर होती है तो ज़ाहिर हो जाएगी, क्योंकि थर्ड डिजिट जो है
5 या 5 से ज़्यादा है तो 2 प्लेसेस में आंसर देगा तो 25.49 ये प्रिंट कर देगा। और अगर आप 32.4431 पुट कर रहे हैं तो ये 2 प्लेसेस में, क्योंकि तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, तो ये आपको आंसर 32.44 ही प्रिंट करेगा। तो ये अब आप वैल्यू आपने एक पॉजिटिव ही गेट करनी है। स्कैनएफ की मदद से एक ही वैल्यू को गेट किया जाएगा। ये आप गेट करते हैं, एंटर ए पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये आप गेट करेंगे। परसेंटेज एफ में आप कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल पॉइंट भी आना है। उसके बाद आपने सिंपल 0.2f, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस वो बात कर रहा है ना, 0.2f लिख दें बस। और वैल्यू को जब प्रिंट करेंगे तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस में आपको आंसर जो है वो दिखा देगा। ठीक है, ये हमारे पास ये। अब ये आगे तो हमारे पास कर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी जो है पहले हम इसको ये सॉफ्टवेयर की मदद से इसको हम करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसको करते हैं, तो आप इसको अब मेरे साथ साथ रहें। तो अब जो है ये हम करते हैं इसको सॉफ्टवेयर की मदद से। अब ये हमारे पास ये प्रोग्राम जो अब हमने जो लिखे हुए थे, जो एग्जांपल्स के तौर पर अपने वर्किंग की थी, अब इसको अप्लाई करते हैं कि अगर हम ये इसको सॉफ्टवेयर में अप्लाई करते हैं तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जो है वो अगर हम यूज़ करते हैं स्कैनएफ को, ठीक है, तो स्कैनएफ को मैं इनिशियल लेवल पे आपको दिखाता हूँ। ये तो खैर प्रोग्राम है, लेकिन मैं इसको ना पहले आपको डायरेक्टली पहले करके बताता हूँ। ये तो एक प्रोग्राम है ना जो पहला प्रोग्राम किया था। अब आपको बिल्कुल मैं सिंपल फॉर्म में पहले हम देखते हैं। इसको प्रोग्राम को हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। मैं पहले आपको सिंपल बताने लगा हूँ। ये सिर्फ इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, बाद में मैं कर लूँगा इसको सही। ये जो है प्रोग्राम हमने इसको, और स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये जो आप डबल कोड जो होता है इसको हाईलाइट कर दिया करें ताकि हमें फिर प्रॉपर नज़र आया था। स्टूडेंट की बात वैलिड थी। ठीक है, अब ये किलोमीटर हम इसको कर लेते हैं। इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। किलोमीटर इज़ इक्वल टू %, और ये मैं अभी ख़त्म सिर्फ बिल्कुल अभी सिंपल लेके जा रहा हूँ ताकि मैं आपको पहले स्कैनएफ तो देख लेना होता क्या है। इसको हम सिर्फ मैं इसको बाद में ख़त्म कर लेता हूँ। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह अगर हम प्रिंट करते हैं तो कैसे होगा। ये सिंपल फॉर्म में, और स्टूडेंट ने कहा था कि ये इसको दिखा दिया करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जब इस तरह मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ना इस तरह, तो ये देखें आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है। ये प्रोग्राम जो है ये थोड़ा सा आपसे प्रोमिनेंट हो जाता है ताकि देखने में आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ हाईलाइट किया ताकि आपको नज़र आ जाए। अब ये प्रोग्राम जो है अभी फ़िलहाल मैंने पता क्या किया कि एक वैल्यू किलोमीटर की गेट की जा रही है और उसको बस प्रिंट करवाया जा रहा है। ठीक है, वैसे तो ये है ना कि इसको मीटर में हमने कन्वर्ट करना है, लेकिन पहले मैं आपको इसको समझा तो दूँ ना, बता तो दूँ। तो अब ये वैल्यू हम किलोमीटर की वैल्यू एक गेट करेंगे और उसको हम बस प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम इनिशियल लेवल पे। फिर स्कैनएफ को मैं थोड़ी सी वर्किंग आपको बताता हूँ, फिर अपने प्रोग्राम्स की तरफ हम जाएंगे। अब ये आपको नज़र भी आ रहा होगा प्रॉपर। अब इस प्रोग्राम को जब हम चलाते हैं, ये प्रोग्राम को चलाए देखें। अब ये वैल्यू आपसे गेट की जा रही है। ठीक है, वैल्यू गेट की जा रही है। स्कैनएफ का फंक्शन ऑपरेट किया जा रहा है 67.87। चलो जी 67.7 ये हमने लिखा। तो अब ये देखें ये आपको ये प्रिंट कर रहा है। अब जो भी वैल्यू देखें, ये मैं प्रोग्राम दोबारा भी इनिशियल चलाता हूँ। दोबारा आपने प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम चलाकर मैंने कोई और वैल्यू अगर मैंने लिख दी 8.5, तो वो जो वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं वही वैल्यू जो है वो वेरिएबल में स्टोर की जा रही है और उसके बाद उसको प्रिंट किया जा रहा है। यानी जो वैल्यू गेट कर रहे हैं वही वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो रही है और फिर उसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे कि स्कैनएफ के अंदर एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एड्रेस ऑपरेटर जो है मैं डिलीट करने लगा। अब एड्रेस ऑपरेटर डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास ये लॉजिकल एरर है। सी लैंग्वेज आपको कोई एरर शो नहीं करेगी। अब जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, वो कीबोर्ड से एक वैल्यू गेट तो कर ली गई, लेकिन स्कैनएफ में वेरिएबल के साथ एड्रेस ऑपरेटर लिखना था, आपने नहीं लिखा।
अब वैल्यू कीबोर्ड से गेट कर ली गई, लेकिन इस वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाई। जब वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं हुई तो किसी इस लाइन में कहीं पर किलोमीटर की वैल्यू आप इक्वल टू करवा रहे हैं। जो वैल्यू गेट हुई वो तो किलोमीटर के वेरिएबल में गई ही नहीं है। तो अब आप जब प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट क्या करे, वो वैल्यू जो आपने कीबोर्ड की मदद से एंटर की थी वो तो वेरिएबल में गई नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, ये अनएक्सपेक्टेड आंसर गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं, ये प्रोग्राम को चलाया, अब ये प्रोग्राम को जब चलाया हमने तो ये जो है ये तो प्रोग्राम चला ही नहीं है। तो अब जब हम जाकर विंडो में यूज़र स्क्रीन में जाते हैं तो ये देख लें, वो आपको एरर दे रहा है कि जी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन, कि ये जो है प्रोग्राम उसने टर्मिनेट कर दिया कि आप जो है बजाय इसके कि वो वेरिएबल वैल्यू गेट करता, वो इसने इसको ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है, वो इसके वैल्यू ही उसने ख़त्म कर दी है। अब इसको अगर हम इंटीजर फॉर्म में भी अगर ले जाते हैं, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में भी इसको हम लेके जाते हैं, दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल ही बना दिए और यहाँ पे मैंने परसेंटेज जो है डी या आई लिख दिया और इसी वेरिएबल की वैल्यू फिर %d में हम गेट करें। ये मुख्तलिफ सिचुएशंस आपको करके बता रहा हूँ। अब जब ये प्रोग्राम चलाया, अब वो तो फ्लोट हवाले से फ्लोटिंग पॉइंट का एरर दिखा रहा था, लेकिन जब आपने इंटीजर दिखाया तो उसने एरर नहीं दिखाया। अब आपसे वैल्यू गेट की जा रही है। अब मैं सिर्फ इंटीजर फॉर्म में डेसिमल पॉइंट नहीं स्टोर करना, मैंने लिखा 6, लेकिन उसने ये वैल्यू, मैंने तो वैल्यू 6 लिखी है, लेकिन जब इस वेरिएबल को प्रिंट किया गया तो उसने तो ये कुछ और वैल्यू -28771 जो है ये प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आपने प्रोवाइड की है वो किलोमीटर्स के वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर नहीं की गई, और वो जब आपने इसको प्रिंट करवाया, जब आपने उस वेरिएबल को प्रिंट करवाया तो किलोमीटर्स के वेरिएबल में तो वैल्यू गई नहीं है। तो अब जो है उसने कोई अनएक्सपेक्टेड गार्बेज वैल्यू जो उसके अंदर पहले से पड़ी हुई थी वो दिखा दी उसने। ठीक है, तो ये जो है ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में करके बता रहा हूँ। ये वैसे ही आपको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि मुख्तलिफ सिचुएशन है, मैंने यहाँ पे 56 रख दिया। वो ठीक है, वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 56 और फिर वैल्यू गेट की जा रही है। ठीक है, ये आपको डिफरेंट मैं चीज़ें बता रहा हूँ, करके बता रहा हूँ। किलोमीटर्स के वेरिएबल में 56 स्टोर किया, फिर वैल्यू गेट की जा रही है किलोमीटर्स में स्टोर करने को, लेकिन एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अब ये क्या करेगा प्रोग्राम, मुख्तलिफ सिचुएशन। अब आपने ये 6 लिखा, तो अब ये देख लें, समझ आ रही बात कि वैल्यू तो मैंने 6 एंटर की है और 6 जो वैल्यू है वो किलोमीटर्स के वेरिएबल में जानी चाहिए, लेकिन अब क्या, क्योंकि आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया हुआ था तो उसने वो वाली पिक कर ली है, गार्बेज वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। मैंने तो 6 एंटर किया था, मुझे तो 6 प्रिंट होना चाहिए था। ठीक है, अब इसको मैं प्रॉपर अगर कर देता हूँ, एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल कर देता हूँ, ऊपर अगर वैल्यू लिखी भी हुई है तो वो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना। अब जो प्रोग्राम अगर मैं चला रहा हूँ और 56 आपने वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है, लेकिन जब 6 करूँगा अब वो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। 56 आपने बेशक स्टोर करवाया हुआ है, लेकिन 6 वैल्यू आपने एंटर की तो वो 6 वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल में स्टोर कर दी गई और वो उसको प्रिंट करवा दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब एक ही स्कैनएफ की मदद से अगर वैल्यू गेट करवानी है तो वो तो आगे एग्जांपल्स भी हैं, उसकी मदद से हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है, आप ये स्कैनएफ कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने आपको बताया। अगर एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करते तो फिर क्या प्रॉब्लम आता है, तो ये हमने देखा। अब अपने जो एग्जांपल जो हम कर रहे थे उसकी तरफ चलते हैं और फिर मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ हम वर्किंग करेंगे। तो अब ये जो है इसको मैं अगर ख़त्म करता हूँ, कहते सेव नहीं करना, नहीं, तो फिर अब जो है वही जो हमारे पास जो एग्जांपल्स थी उसकी तरफ प्रॉपर हम आ जाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम, ठीक है, वो स्टूडेंट बिल्कुल अच्छी बात है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल जो काम है वो तो हम कर सकते हैं। अब ये देखें, इस तरीके से प्रोग्राम को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ आपको, क्योंकि देखने के वाले से जो है वो आपको प्रॉब्लम अगर आता है तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको ये सारी लाइंस नज़र आ जाएं। ये हमारा प्रॉपर प्रोग्राम था। पहली एग्जांपल थी जो हमने की थी कि जी एक वैल्यू जो है किलोमीटर में गेट करें, उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके उसके मीटर्स निकाले जाएं और दिखाए जाएं।
और जब ये प्रोग्राम अब हम चलाते हैं, इस प्रोग्राम को हम चला रहे हैं तो मैंने अगर 56 लिख दिया तो ये इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7 वो 660 तो आएंगे, क्योंकि मैंने फॉर्मेट फील्ड विड्थ स्पेसिफायर में नहीं बताया हुआ। तो इस 56 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 56,000 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7660 आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने परसेंटेज LF इस्तेमाल किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरीके से ये आपको आंसर वो दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे अगली एग्जांपल जो हमने वर्किंग में की, अगली एग्जांपल की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये अगली हमारे पास एग्जांपल्स के जो ये था कि जी प्रोग्राम जो है वो आपका नेम, किसी का यूज़र का नेम, एज और सिटी जो है वो गेट करे। ये मैं फिर दोबारा उसको अगर हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको ये नज़र आ जाए। ये अगली एग्जांपल थी कि अब वो स्टार्ट में हमने ये स्ट्रिंग बनाया 30 करैक्टर्स का, फिर 40 करैक्टर्स का एक और स्ट्रिंग बनाया, उसका नाम सिटी रखा, करैक्टर्स ही इसके अंदर स्टोर होंगे। नेम गेट किया गया, एज गेट की गई, फिर सिटी का नाम गेट किया गया। अब ये देखें जहाँ पे स्ट्रिंग है वहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं है, आप लिख दें कोई एरर नहीं है, लेकिन ये कि जो स्ट्रिंग के नाम के अंदर ही उसका एड्रेस होता है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नाम गेट किया गया, उसके बाद जो नेम, एज और सिटी जो है वो दिखा दिया गया, ठीक है। परसेंटेज S स्ट्रिंग के लिए होता है और इंटीजर के लिए, ठीक है। अब ये प्रोग्राम जब चलाएंगे तो स्कैनएफ से पहले भी कहा हुआ है कि जी प्रिंटएफ उसके साथ एसोसिएट होता है, ताकि हमें पता चले कि जो वैल्यू गेट की जा रही है तो क्या वैल्यू गेट की जा रही है। तो इसलिए जब स्कैन किया जा रहा है तो उससे पहले नेम, एक मैसेज दिखाया जाएगा। अगर आप मैसेज नहीं लिखेंगे तो वैल्यू तो गेट की जा रही होगी, लेकिन हमें पता नहीं कि क्या गेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है जब आप चलाएंगे, ये प्रोग्राम चलाया, पहले नाम एंटर किया जा रहा है, गेट किया जा रहा है, सपोज़ कोई नाम असद हम रख देते हैं, फिर एज जो है वो हमने सपोज़ 20 कर दी, फिर सिटी नेम लाहौर ये हम करते हैं। उसके बाद जो है प्रिंटएफ की मदद से जो है वो इसको जब प्रिंट किया गया तो वो नाम वो दिखा रहा है असद, सिटी जो है वो लाहौर है, आगे पीछे हम कर सकते हैं, एज जो है 20 जो आपने। अब आप ये जो प्रोग्राम जो है ना अब डायनामिक हो चुका हुआ है, जब दोबारा प्रोग्राम चलाते हैं तो ठीक है, अब आप नाम को जो आप नाम लिख रहे हैं तो वो नाम ही वो उसमें पुट किया जा रहा है। अब अगर मैं 17 एज लिख देता हूँ और ये कराची अगर लिख देता हूँ, तो अब जो वैल्यू आप जो एंटर कर रहे हैं, अब ये प्रोग्राम डायनामिक हो चुका हुआ है कि जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं वही वैल्यू वेरिएबल में स्टोर की जा रही है और उसको आगे फिर प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये डायनामिक हमारे पास प्रोग्राम्स हो जाते हैं, तो इस पर आप वर्किंग करते रहें। सारी एग्जांपल जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं, ये आप करते रहेंगे तो आपकी वर्किंग जो है बेटर होती जाएगी। तो अब ये चैप्टर नंबर 10 जो है ये भी हमारे पास ये बस अब फिर ख़त्म ही होने को आ जाएगा। तो अब ये सारे प्रोग्राम जो स्टूडेंट कह रहे थे कि जी एग्जांपल्स, और मैंने उनको कहा भी था कि चैप्टर 10 से ऑनवर्ड जो है फिर एग्जांपल्स आनी शुरू हो जाएंगी, और ये देख लें अब ये हमारे पास एग्जांपल्स आ रही हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करते रहें, ये सिर्फ ये वीडियो देखने से ये लेक्चर्स कभी भी नहीं आएंगे, आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस करेंगे, वर्किंग करेंगे तो फिर ही होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है ये आउटपुट एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको करने होते हैं, और साथ ही जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन में एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है जो प्रोग्राम से रिलेटेड होता है वो भी आपको करना होता है, ठीक है। 3 में से 2 करने, अगर आप कहेंगे जी वो मैं नहीं कर रहा प्रोग्राम, तो लेकिन वो जो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे जिसमें आउटपुट एरर वाले होंगे, वो तो आपको प्रोग्राम के तौर पर ही देखने होंगे ना। हमारे पास आगे जो एग्जांपल्स हम कर रहे थे, ये अब आप एग्जांपल अगर अगली एग्जांपल अगर हम करते हैं तो ये हम ये बेस और हाइट गेट की जा रही है, ठीक है। बेस और हाइट ये जो हमारे पास अगली एग्जांपल थी, बेस और हाइट गेट की जा रही है। उसके बाद जो है एरिया कैलकुलेट किया जा रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके बाद इसको प्रिंट किया जा रहा है एरिया की वैल्यू। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, इसकी सारी प्रैक्टिस रिक्वायर है, आप करेंगे तो फिर ही होगा हमारे पास। बेस की वैल्यू आपने कोई भी लिख दी, इसकी वैल्यू लिख दी, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये अब क्योंकि हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में देखने को कहा है तो 2 डेसिमल प्लेसेस में ही आंसर वो दिखा रहा है। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं,
ये देख लेना आप, ये मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, अगर आप ये थ्योरी में इस तरह देखते जाएंगे तो अब ये तो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, अब तो प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर ख़ुद लिखेंगे तो प्रैक्टिस तो फिर ही होगी ना। इस तरीके से देखते देखते जो है वो तो प्रोग्रामिंग हिस्सा तो नहीं आती ना, कि अब आप जो अगर कोई किताब जो है वो अगर आप देख लेते हैं, किताब को देख कर या प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, देखते जाएंगे, बस याद करते जाएंगे। प्रोग्राम से याद करने से थोड़ी आता है। ये तो होता है कि जब आपने देखना है कि कितनी वैल्यू गेट की जा रही है, किस फॉर्म में गेट की जानी है, और फिर प्रोसेसिंग क्या करनी है, और फिर जो दिखाना है तो किस फॉर्म में दिखाना है, कौन कौन सी वैल्यू दिखानी है, तो ये तो आपका है ना। फिर आपने देखना है कि वेरिएबल किस टाइप के होंगे, एक वेरिएबल बनाना, दो बनाना, तीन बनाने हैं, वेरिएबल की टाइप क्या होगी, वैल्यू जो मैंने गेट करनी है वो कितनी वैल्यूज़ गेट करनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया तो नॉर्मली जो एक्सप्रेशन है उसके राइट साइड पे जो भी होता है वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू आपने पुट करनी है वो गेट की जाती है, और फिर एक्सप्रेशन प्लेस करके जवाब लेफ्ट हैंड साइड को दिया जाता है। जिस तरीके से ये देख लें कि इसी एग्जांपल के अंदर ये अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब क्या है, बेस और हाइट की वैल्यू तो पुट करेंगे तो फिर ही वो एक्सप्रेशन के अंदर जो है आगे वैल्यूएशन होगी ना। तो बेस और हाइट जो है वो यूज़र से पूछी जाएगी। तो ये जो है ये तो हमारा अपना लॉजिक है ना। ये तो नहीं होगा कि अब आप जो है कोई और प्रोग्राम आ जाता है और उसमें कोई इक्वेशन कोई और है, एक्सप्रेशन कोई और है, तो आप कहेंगे ये करवाया नहीं गया। तो आपने देखना है ना कि वेरिएबल कितने गेट करने हैं, क्या टाइप होगी, कितनी वैल्यू गेट करनी है, फिर आगे जो प्रोसेसिंग करनी है तो वो प्रोसेसिंग तो चैप्टर 9 के हवाले से रिलेटेड थी, जो एलिमेंट्स ऑफ सी, तो वो आपने पुट करना है, कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, वो आपने देखना है। उसके बाद प्रिंट करवाना है तो प्रिंट क्या करवाना है, किस फॉर्म में करवाना है, तो ये तो आपका अपना लॉजिक है ना। तो ये तो नहीं आपके इस तरह ये प्रोग्राम करवाएगा ये नहीं करवाएगा, आपको मेथड बता दिया तो प्रोग्राम जो मर्जी हो, ठीक है। तो इसलिए इसकी लाजमी हर प्रोग्राम की प्रैक्टिस आप करें तो फिर ही हमारे पास ये आएगा। अगला जो है जो सेल्सियस में वैल्यू गेट की जा रही है। अच्छा, अब इसको भी अगर देख लेते हैं कि यहाँ पे 9 ये जो प्रोग्राम है हमारे पास, इसमें ये 9.0 डिवाइड बाई 5.0 और 9 डिवाइड बाई 5 इसमें क्या फ़र्क है। तो सुन, ये चैप्टर 9 में हम कर चुके हुए हैं कि अगर 9 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं देता। अब इसलिए क्योंकि फ्लोट टाइप का है तो इसका आंसर डेसिमल पॉइंट में आना है ना। 9 को 5 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं ना होता, इसलिए 9.0 डिवाइड बाई 5.0 हम कर रहे हैं, अदरवाइज़ आंसर सही नहीं आएगा। इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर 9 डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप सी लैंग्वेज में इसको पुट करेंगे तो फिर आपको 9.0 डिवाइड बाई 5.0 करना है, क्योंकि ये तो सी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट है ना कि वो इंटीजर डिवीजन करता है और डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं देता। तो ये तो आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम को अगर आप करते हैं, अब ये देखें ना, ये तो प्रोग्राम आपको नज़र आ रहे हैं। आप जब करेंगे तो कोई आपके सेमीकोलन मिस हो गया, डबल कोट शुरू किया, ख़त्म नहीं किया, एटैचो बड़े इस्तेमाल नहीं किया, तो ये आप सारी आप ख़ुद वर्किंग करेंगे तो एरर आएंगे तो उस एरर को सॉल्व किया जाएगा ना। अब एरर्स जो है ये बेसिक हमारे पास एरर्स हैं, कुछ एरर्स तो मैंने स्कैनएफ में आपको करके बताई ही है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वर्किंग हमारी नहीं हो सकेगी। अब एक वैल्यू जो है गेट की जा रही है सेल्सियस में 45.6 कर लेते हैं, 5.6। अब ये फॉरेन हेड में जब करते हैं तो उसका जवाब ही हमारे पास ये 0 में आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको वैल्यू अगर आप और कर देते हैं सेल्सियस में 78.9, अब ये हमारे पास ये वैल्यू जो है ये इसमें ही आती जा रही है कि अगर सेल्सियस की वैल्यू जो है वो अब हम 2.3 ये हमारे पास इसमें ही आंसर आता जा रहा है कि हम टेम्परेचर जो है वो हम गेट कर रहे हैं इसमें सेल्सियस में, और सेल्सियस की वैल्यू जो है वो हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं 456.8, ठीक है। अब ये आंसर जो है हमारे पास ये क्यों इस तरह आता जा रहा है, ठीक है। अब इसको कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
कि कैसे इसको किया जा रहा है। परसेंटेज एफ़ और ये जो हम कर रहे हैं 9.5। अब ये कोई बात नहीं, अगर ये हमारे पास एरर आ जाता है तो इसको अगर ख़त्म करते हैं कि क्या सेल्सियस को वो ना, ये इसके बगैर कोई बात नहीं, अगर कोई एरर आ गया है तो इसको हम देख लेते हैं। अगर इसको हम करते हैं, अब इसमें 32 को उसने ऐड करना है, इट इज़ 6.3। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास जो है वो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इसकी वैल्यू जो है हम सेल्सियस प्लस 32 15 कर देते हैं। 34 एंटर कर रहे हैं और ये हमारे पास, इसको हम डबल में कर लेते हैं। वैल्यू उसकी रेंज से अगर बाहर जा रही है तो परसेंटेज हम LF कर लेते हैं। ये अगर हम यूज़ कर रहे हैं 34 तो हमारे पास ये आंसर अभी भी ये उसमें LT F9 एरिया हमने ये बना रहे हैं और एरिया अब इसको अगर हम, कोई बात नहीं, इंटीजर टाइप में अगर वैल्यू गेट कर रहे हैं और फिर इंटीजर में गेट कर रहे हैं और इंटीजर में दिखा रहे हैं, ठीक है, 4 लिखा तो ये आंसर आपको उस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे फ्लोट करते हैं, फ्लोट वैल्यू दिखाई जा रही है और यहाँ पे F करते हैं 4 तो ये आपको टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेल्सियस प्लस 32 4 इसमें सेल्सियस की वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे वो प्रॉपर हमें नज़र आ रही कि नहीं आ रही। 4 लिखा ये हमें बिल्कुल ही प्रिंट नहीं कर रहा। सेल्सियस में अगर हम कर रहे हैं एज इट इज़ वो वैल्यू 44 5.0 ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को फ़ॉरेन की वैल्यू जो है उसमें हम सेल्सियस की वैल्यू पुट कर रहे हैं और उसके बाद ये इसी को प्रिंट कर रहे हैं हम।
FAREN 45.6, तो ये हमें प्रिंट कर रहा है। उसके बाद हम +32 कर रहे थे, 45.6। अब देख लें कि वो ऐसा कोई हमारे पास वो 5.0 डिवाइडेड बाय 9.0 मल्टीप्लाई, अब कंट्रोल F9 और जो 45.6 कर रहे हैं, तो अब ये देख लें कि ये आंसर जो है हमारे पास प्रॉपर वो आता जा रहा है। और इसके बाद हमने जो प्रोग्राम जो था इनिशियल लेवल पे, वो हमने वो जो दोबारा इस एग्जांपल को हम स्टार्ट ओपन कर लेते हैं, फ्लोट टाइप का कर रहे हैं तो वो वर्किंग कर रहा है। और ये स्कैनएफ के वाले से स्कैनर ये हमारे पास ये था, ये देख लें बिल्कुल वही प्रोग्राम था और उसमें उसको प्रॉब्लम यानी कि इस वजह से आ रहा था 45.6 और ये आंसर जो है वो आंसर क्योंकि इस रेंज से बढ़ रहा था, इस वजह से ये आंसर अब ये देख लें ये प्रॉपरली आंसर आपको नज़र आ गया। वैल्यू ही हमारी क्योंकि बढ़ रही थी, रेंज से बाहर जा रही थी, इस वजह से वो पूरा नहीं आ रहा था। वैल्यू छोटी करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये एग्जांपल आ गई। इस तरीके से आप वर्किंग करते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। 5.6 कर रहे हैं तो ये देखें वैल्यू उसकी रेंज से बाहर जा रही है, वैल्यू जो है ना वह वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू से कम हो रही है ना, इस वजह से ये एरर आ रहा था। अगर अब वैल्यू उसकी रेंज के अंदर अंदर आ रही है तो ये देखें ये फिर उसने 45.7, तो ये सिर्फ हमारे पास रेंज का मसला है 45.9। अब वो प्रॉब्लम फिर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ हमारे पास रेंज का मसला है। ये अदरवाइज़ हमारी इस लॉजिकली इस प्रोग्राम में किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं है, इस प्रोग्राम में हमारे पास कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये हम ये कर रहे थे तो ये वो F9 4.7 और ये देखें ये वैल्यू जो है अब ये इसकी रेंज में आता है तो ठीक है, वो आंसर आपको दे देता है। दोबारा इसको हम करते हैं, स्कैनएफ 3.4, तो ये ऑल्ट F5, ये आंसर हमें कंट्रोल F9 4.6, यहाँ पे हमारा ये ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। F9 अब इसको जब चलाएंगे 4.6, ये हमारे पास ये आंसर इस तरह प्रॉपर आता जाएगा। उसके बाद ये अभी ये एग्ज़ाम्पल जो है आखिरी हम देख लें इसकी एग्ज़ाम्पल। स्कैनएफ के मज़ीद जो हमने एग्ज़ाम्पल इसके आगे ये 2 नंबर्स आप एंटर करें 45 और फिर अगली वैल्यू 67। ठीक है, ऑल्ट F5 W और ये यूज़र स्क्रीन में वैल्यू जो है वो इंटरचेंज होगी। 45 और 65 एंटर किया, पहले उसने 45 65 की वैल्यू पुट की, उसके बाद जो है ये फिर हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट जो है लग गया हुआ है।
जो वैल्यू जो है उसने प्रोसेसिंग करने के बाद जो है उसको जो है स्वैप इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। कंट्रोल F9, वैल्यू, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू। अब ये देखें, पहले x की वैल्यू 45 उसने प्रिंट किया, 67 y की, और उसके बाद जब हमने उसको इंटरचेंज किया तो उसकी x की वैल्यू y में चली गई और y की वैल्यू x में आ गई। आगे जो हमारे पास एग्जांपल्स और हैं, ये आप स्टूडेंट बस प्रैक्टिस की बात है, आपने वो करनी है। आप ये तो आप पे अब डिपेंड कर रहा है। ये करेंगे जो आखिरी कि जी 2 वैल्यूज़ गेट करें और वो फ्लोट टाइप में आपको दिखा रहा है, इसकी एग्जांपल्स आप करें। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये तो अब आपकी वर्किंग पे ही है कि आप वर्किंग इसकी करते जाएंगे तो ये होता जाएगा। ये आखिरी जो है कि कोई वैल्यू एंटर करें और 2 प्लेसेस तक वो आंसर देगा। तो ये अगर आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं 45.678, ये जब आप करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो राउंडिंग करके उसने 2 डेसिमल प्लेसेस में आपको आंसर दिया। 678 है तो ये 68 जो है उसने आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आज तक ये हमारा ये प्रोग्राम जो है ये लेक्चर इस पे ख़त्म होता है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, मेरे हाल ये 8 एग्जांपल्स हैं। तो आप 8 एग्जांपल इंडिविजुअली ये आप इसको सारी इसकी वर्किंग करें। ये वर्किंग करेंगे, ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये प्रोग्राम्स आएंगे। इस तरीके से जो है सिर्फ वो स्लाइडों से देखकर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको आप खुद प्रैक्टिस करें, हर प्रोग्राम लिखें और इसको देखें, वर्किंग करें। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको ये सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। अगले लेक्चर में हमारे पास जो है वो एक ही टॉपिक रह गया, वो हम उसको कवर करेंगे तो चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब वर्किंग, अब आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो प्रैक्टिस करते रहें, अल्लाह करम करें। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।